500 साल का जो इंतजार है ना, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है अगर हम इस पीढ़ी में, इस युग में श्री राम की मूर्ति स्थापना होते हुए देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। और भाई ये भगमा रंग के जो झंडे आपको दिख रहे होंगे, ये राम भक्तों की टोली है। और आपको पता होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको वहां से जो कलश यात्रा चली थी वो गांव गांव के अंदर चल चुकी है। और सभी लोग जो है वो कलश यात्रा लेकर के चले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। पूरे गांव के अंदर एक अलग ही जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कलश यात्रा जो शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जानी है। तो सबसे पहले जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सरपंच साहब से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। तो क्या है, आप बताइए इसके बारे में, जो आपके गांव के अंदर जो कलश यात्रा पहुंची है इसके बारे में। दुनिया भर के सनातनियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है 22 जनवरी को, आने वाली 22 जनवरी को। उसी उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में एक अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं, घर घर पे जा करके, हर घर में जा करके, और पीले चावल दे करके, और अपना निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम 400 प्लस वर्षों में विराजमान वहाँ पे हो रहे हैं। तो हर सनातनियों के लिए दिवाली से भी बढ़ के पर्व का त्योहार पर्व है, और बड़े हमारे लिए गौरव का बात है कि हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखो भाई, उन लोगों से कहना चाहूंगा जो शायद अयोध्या में उस समय जब रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास काट करके जब पहुंचे थे, उस समय शायद आप साक्षी नहीं बन पाए होंगे। लेकिन 22 जनवरी का वो दिन उन लोगों के लिए बड़ा भव्य होगा जो शायद उस दिन को नहीं देख पाए हों। शायद दोबारा से दिवाली कहूं तो 22 जनवरी को लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम उस दिन साक्षी बनेंगे, हर घर में दीप जलाएंगे। दिवाली के जैसा पूरे दुनिया में ये त्योहार मनाया जाएगा, और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती एक हिंदू धर्म के लिए, हम पूरे जितने भी देश विदेश में सनातनीय हैं उनके लिए। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो जैसे सरपंच साहब ने बताया कि जो अक्षत यात्रा शुरू हुई है, जो पीले चावल लोगों के सामने जा रहे हैं, इनविटेशन दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये देखो, जो अक्षत जो अयोध्या से चल के आए हैं, घर घर पहुंचाने का जो कार्य ये युवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं तो एक ही कहना चाहूंगा कि आने वाली जो 22 जनवरी है वो सही में दिवाली उस दिन मनाएंगे हम, क्यों राम लल्ला अपने घर लौट रहे हैं। बिल्कुल भव्य मंदिर होगा, उसका नजारा देखो अलग ही होगा। और गुरुजी से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। अलग ही खुशी नजर आ रही है चेहरे पे। भगमा रंग है, भगमे रंग के अंदर पूरा देश जो है 22 जनवरी को हो जाएगा। तो क्या कुछ कहना? 500 साल का जो इंतजार है ना, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। इसमें मैं भी अपने साथियों के साथ इसमें आहुति देना चाह रहा हूँ। इसके लिए जय सिया राम। भाई देखो, सही कहा सर ने कि 500 वर्षों का जो लोगों के बीच इंतजार था। हाँ। जो लोग सोच रहे थे कि भाई राम जी को पूज तो रहे हैं, लेकिन एक भव्य मंदिर तो ये जो टोली है ये कहाँ से, मतलब अभी कहाँ जाने वाली है? ये यहाँ पाल बाबा के मंदिर से गांव के बणीवाला जो आश्रम है, उससे गांव के मध्य के अंदर श्री राम मंदिर है, वहां तक ये यात्रा जाएगी। इसके पश्चात जो अक्षत हैं वो घर घर निमंत्रण के रूप में जो युवा टोली है वो पहुंचाने का कार्य करेगी, ताकि वो भी 22 जनवरी की इस पर्व के अंदर अपनी आहुति दें, शामिल हों। इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करें, महाराज जी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखो साधु संतों की एक जगह होती है और सारी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बताओ कैसे हैं? ठीक है। एकदम बढ़िया। जो अक्षत यात्रा, जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, माताएं बहनें साथ है, पूरे गांव के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? और थोड़ा सा समझाइए, जो लोग अभी भी शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है अगर हम इस पीढ़ी में, इस युग में श्री राम की मूर्ति स्थापना होते हुए देख रहे हैं। ये अति खुशी है, उसी की शोभा यात्रा आज गाँव में निकाल रहे हैं। और अक्षत जो पीले चावल अयोध्या से आए हुए हैं, सभी भक्तों को 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति स्थापना है अयोध्या में, वहां से निमंत्रण आया है, और उसके लिए घर घर अक्षत चावल बांटे जाएंगे और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं श्री राम की। बिल्कुल भाई, इस अक्षत यात्रा का, इस शोभा यात्रा का अपने आप के अंदर साक्षी बनना जी बहुत बड़ी बात है कि भाई आज इस उम्र के अंदर जो व्यक्ति इस रामलला की जो वहां पे मूर्ति स्थापना होगी उसको देखेंगे और अपने आप में अंदर एक अलग भावना बनेगी। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हम भी इसके बारे में यह कहेंगे, हमारा नाम दिवाली तो न्याय की बात है।
ठीक है। देखो आपकी उम्र लगभग 70 के लगभग हो चुकी है, सब देखी है। 73 साल हो गए। 73 हो चुकी तो 73 की है, वो समय भी आपने देखा होगा जिस समय आज कलयुग का समय है। वो सुना था, बाकी देखे तो कोने हमें, पर बाकी सुना थे। आज बा उस चीज को गर्व आज से आज गर्व हो जाए। हाँ, आज गर्व है जी। नरेश जी नमस्कार। ये रोहित जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि जो है 492 साल के बाद दोबारा जो है बाबर ने वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। वो सब जो है अब निपट के रामलला की फाइनली जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इसका जो साक्ष्य बन रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है इस पीढ़ी के लिए। कल बहुत बड़ा एक हीरा होता है जिसमें बहुत सारी पीढ़ियां गई होंगी, लेकिन हमारा जो सौभाग्य है मतलब इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब गांव के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम हो और उसके अंदर वो भागीदारी बने, पूरे देश के अंदर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के, मैं कहना चाहूंगा कि उनके जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 22 जनवरी को यानी 2024 का सबको इंतजार था कि राम मंदिर जो है वो निर्माण होगा। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर ले, तो कुछ कहना चाहें तो। वाला जी देखो फ्री वो कर रहे हैं सेवाएं। नमस्कार जी। तो अलग अलग गांव में आप पहुंचे हैं, मैं आपको देखता हूं कि जहां भी अक्षत यात्रा कहूं, राम मंदिर कहूं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो आप जरूर पहुंचते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। 492 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, और उसके अक्षत कलश सभी लगभग गांव में पहुंच चुके हैं। खंड के 32 गांव हैं, 1-2 गांव 5 एक मंडल और 5-4 गांव बचे हुए हैं, उनमें भी पहुंच जाएंगे। फिर घर घर सभी कार्यकर्ता वितरित राम का निमंत्रण दे के आएंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो गांव के मंदिरों में ऑनलाइन देखना है, और 5 दीवे घी के मंदिर में जलाने हैं, और सबको गांव में अपने घर पर जलाने हैं। ये निमंत्रण देना है। हाँ जी। तो ये 1 से 15 जनवरी तक लगातार शुरू हुई है कलश यात्रा। अपने राम मंदिर से ही चली थी क्या ये, या वापस? हाँ, राम मंदिर अयोध्या से चावड़ा है जी, पीढ़े अक्षत बोलते हैं। हाँ जी, वो सभी गांव में पहुंचने हैं, मंदिर से मंदिर तक। मतलब एक मात्र का ये कि आपको निमंत्रण देना है 22 जनवरी का सब लोगों को इस कलश। हाँ जी, सबको निमंत्रण देना है, सबके लिए। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। तो भैया साथी लोगों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ पे जो कलश यात्रा अक्षत यात्रा निकली है, जो यहाँ पे पाल घाट से यहाँ से मंदिर से निकली है, और गांव के अन्य दूसरे मंदिरों के अंदर जाएंगे। ये माताएं बहनें आप देख सकते हैं, थोड़ा तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूंगा। और जय श्री राम। देख सकते हैं अभी भैया भक्तों की टोली आप देख सकते हैं। नीचे दिखाई दोनों मेरी फ्री सेवा है। कोई यात्री हो खड़े करवाओ, दोनों नीचे फ्री सेवा। एक बार थोड़ा पीछे करवाइए, उससे भैया भक्तों की टोली देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। भाई जब श्री राम जी का नाम आता है तो ये भक्तों की टोली जो है वो देख सकते हैं भाई। और कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे भाई। यहाँ पे बहुत है ये साथी है भाई साहब, नमस्कार। थोड़ा थोड़ा साफ आवाज है यार, साफ उड़ा मतलब आपकी तरफ से क्या सेवा है? सभी गांव के, किसी गांव के अंदर कोई प्रोग्राम हो, बालाजी का फ्री सेवा। बालाजी तो भाई थोड़ा सा ये डीजे दिखा दीजिए भाई साहब। ये डीजे है और वो डीजे है, दोनों डीजे प्रोग्राम में बातचीत तो ये बिल्कुल फ्री सेवा, किसी गांव में हो बिल्कुल फ्री सेवा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा